हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आईबीपीएस की तरफ से ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए एक और भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। रीजनल रूरल बैंक के लिए ग्रामीण बैंक में क्लर्क एंड पीओ भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ऑल इंडिया में वैकेंसीज हैं, सभी स्टेट्स में वैकेंसी हैं। अभी आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज़ की जो वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट की, अगर हम स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में 1700 प्लस वैकेंसी हैं और उत्तर प्रदेश में 1000 वैकेंसीज हैं। बाकी सभी राज्यों में भी हैं, आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी देख लेंगे। मैंने आपको यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस स्टेट में वो बताया। इसके बाद जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है, इसके लिए जो वैकेंसी है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। यूपी में, हरियाणा में यहाँ अच्छी वैकेंसीज हैं। लगभग यहाँ पर सभी में इक्वल है, थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा। तो ये एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। सभी राज्यों में ग्रामीण बैंक में भर्ती की जा रही है। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। सो आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि CRP RRVs 14 के नाम से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट में 1 सितंबर 2025 यानी आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, लिंक एक्टिव हो चुकी है और 21 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। फीस पेमेंट की भी सेम डेट है, 1 सितंबर टू 21 सितंबर 2025। एग्जामिनेशन आपका नवंबर दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें अगर हम देखें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, तो इसमें हम पहले सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता देती हूँ। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको प्री, मेंस एंड इंटरव्यू ये आपको देना होगा। तो मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए आपको 2 फेज़ रहेंगे ओनली रिटन एग्जामिनेशन के, और ऑफिसर स्किल फर्स्ट पर आपको 3 फेज़ रहेंगे, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू से डरते हैं, जो इंटरव्यू ना हो ऐसी कोई जॉब देखते हैं, तो वो मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, वो ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज देख रहे हैं, क्योंकि बैंक में जब भी भर्ती आती है, किसी भी पद के लिए भर्ती की जाए, लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होता है। लेकिन अगर आपने 8th या 12th में और 10th में आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी है एज अ सब्जेक्ट, तो फिर आपको टेस्ट नहीं देना होता है। तो ये चार्ट आप देख लीजिए, आप जिस स्टेट से हैं या आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ये टेस्ट आपको देना होगा। भले ही ये मार्क नहीं रहते, लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो ये भी आपको क्लियर करना होता है। और ये जो टेस्ट है ये पहले नहीं होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको ये टेस्ट देना होता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी 1 सितंबर 2025 से देखी जाएगी। अगर आप मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 28 है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और ये आपका बर्थ डेट ईयर दिया गया है, ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट मींस असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 30 है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, ये आपकी बर्थ डेट और ईयर मेंशन की गई है, ठीक है। अब जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ये चार्ट देख सकते हैं, आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन वैसे बता दी है मैंने, मेंशन कर ही दिया है, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए कट ऑफ डेट 21 सितंबर है, 21 सितंबर तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मल्टीपर्पज़ के लिए तो एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, परसेंटेज कितनी भी हो। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरिनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अगर इनमें से अगर आपने किसी से किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। वैसे एनी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए।
एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी अगर आप मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए अप्लाई करें या आप ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए करें। अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 850 और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 175। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो स्किल सेकंड और थर्ड आप देख रहे हैं ये मैं कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। हम फ्रेशर के लिए जो पोस्ट हैं 2 इनको ही कवर करेंगे। अब जो एग्जामिनेशन होगा आपका मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए देखें तो रिटन एग्जामिनेशन में पहले आपका प्री होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल 80 प्रश्न 80 नंबर के 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। टोटल 40 प्रश्न होंगे 80 प्रश्न होंगे 80 नंबर के। 45 मिनट का टाइमिंग इसमें भी आपको दिया जाएगा। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद होगा आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए मेंस एग्जाम। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें आपके रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन किए जाएंगे। 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए स्किल फर्स्ट के लिए भी आपको सेम सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। 200 प्रश्न 200 नंबर के, 120 मिनट का समय। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे यहाँ मेंशन किया गया है कितनी लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रहेगा और आप उनमें से जो भी आपका मीडियम हो उसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 सितंबर है। आवेदन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। मेल, फीमेल, PWD सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बेहतरीन मौका है, आवेदन जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।